Dear friends, welcome back to my additional place classes. Today in this video we will learn daily use sentences. Dear friends, आपका अपने एडिशनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज आप सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। एक प्रकार से इसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इसमें कई रूल्स को शामिल किया गया है, कई यूजेस को शामिल किया गया है कि आप उनका यूज़ कैसे करेंगे, और मैंने इन टॉपिकों पर वीडियो भी अपलोड किया है। आप उसको देखे होंगे तो निश्चित है कि आप इन सेंटेंसों को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देखेंगे पहला सेंटेंस आपका है, मुझे जाना है, उसे पढ़ना है, तुम्हें खाना था, राम को यह काम करना है, उन्हें यहाँ से जाना है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे तुम्हें मारना पड़ा। इस प्रकार से लड़कों को यह पाठ याद करना है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अलग टाइप सेंटेंस है। मैंने 8 सेंटेंस को एक ही तरह से लिखा हुआ है। लड़कों को यह पाठ याद करना है, तो यहाँ पर देखिए करना है, किसी काम को करने की कंपल्सन की बात हो, मजबूरी दिखा जाए कि नहीं ये काम हमको करना ही है, तो आपको वहाँ पता होगा। वहाँ पर आपको यूज करना है, देखिएगा ध्यान से, आपको यूज करना है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। कहाँ करोगे? जहाँ किसी काम को करने की कंपल्सन दिखाया जाए। कंपल्सन मीन्स मजबूरी, नहीं ये काम हमको करने से मुझे जाना है। अब वो मजबूरी है कि हमको वहाँ जाना ही निश्चित है, तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करेंगे। अब देखेंगे हैज़ टू, हैव टू का यूज़ कब करेंगे? जब सेंटेंस में है, हैं, हो, हूँ होगा तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज़ टू और प्लूरल के साथ हैव टू। जब सेंटेंस के अंत में था, थी, थे होगा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, तो हैड टू का यूज़ करेंगे। तो अब जैसे देखेंगे मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये फिक्स है। अगर ये कंपल्सन है तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे, अन्यथा इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बना रहा हूँ। मुझे एक इंग्लिश आई बोलेंगे, आई, इसके साथ लगेगा हैव टू, जाना का इंग्लिश गो, आई हैव टू गो। इसको बोल सकते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ करेंगे तो बनेगा आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ठीक, अगला उसे पढ़ना है, तो उसे की इंग्लिश ही है, तो हैज़ टू यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, और गो, ही हैज़ टू गो। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ करें तो बोलेंगे ही इज़ टू गो, ही इज़ टू गो, उसे पढ़ना, सॉरी ही इज़ टू रीड यहाँ पर रहेगा, मैंने गो लिख दिया, यहाँ रीड रहेगा। ठीक, ही इज़ टू रीड, ही हैज़ टू रीड या ही इज़ टू रीड। ठीक, अगला सेंटेंस है तुम्हें खाना था। देखिए इसके अंत में खाना था, तो तुम्हें की इंग्लिश यू, और था, थी, थे आए तो हैड टू, और खाना का इंग्लिश ईट, उसके बाद फुल स्टॉप, यू हैड टू ईट। या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा यू हैड टू ईट, यू हैड टू ईट, यू हैड टू ईट, यू हैड टू ईट। ठीक, इस तरह से अगला सेंटेंस देखेंगे, राम को यह काम करना है, कंपल्सन है, तब आप हैज़ टू, हैव टू, हैड टाई को यूज़ करेंगे, अन्यथा इज टू, एम टू, और टी का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा राम, सिंगुलर है तो हैज़ टू, और करना का इंग्लिश डू दिस वर्क। राम हैज़ टू, राम हैज़ टू डू दिस वर्क, राम को यह काम करना है। ठीक, अगला सेंटेंस है उन्हें यहाँ से जाना है, उन्हें यहाँ से जाना है, तो उन्हें की इंग्लिश दे, उसके बाद प्लूरल है तो हैव टू, और जाना का इंग्लिश गो, फ्रॉम ही देयर, सॉरी हियर, फ्रॉम हियर, दे हैव टू गो फ्रॉम हियर, उन्हें यहाँ से जाना है। ठीक, अगला सेंटेंस इसी प्रकार से देखेंगे, उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तब भी आप हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करेंगे। अब है आएगा तो हैज़ टू, हैव टू, तो उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद हैज़, उसके बाद टू, और जाना का इंग्लिश गो, और फिर स्कूल, ही हैज़ टू गो स्कूल या ही इज़ टू गो स्कूल। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है
मुझे तुम्हें मारना पड़ा, तो पड़ा, पड़ी, पड़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। और जब पड़ा, पड़ी, पड़े, पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आएगा तो हैड टू का यूज़ करेंगे। तो मुझे की इंग्लिश आई, उसके बाद हैड टू, और मारना का इंग्लिश वीट, उसके बाद यू। आई हैड टू वेट यू, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करेंगे तो बन जाएगा आई हैड टू वेट यू, आई हैड टू वेट यू। ठीक, इस तरह से करना है। अगला सेंटेंस है लड़कों को यह पाठ याद करना है, तो बोलेंगे बॉयज, उसके बाद हैव टू, याद करना का इंग्लिश लर्न दिस लेसन, बॉयज हैव टू लर्न दिस लेसन, लड़कों को यह पाठ याद करना है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपको 8 सेंटेंस बताया जो हैज़ टू, हैव टू और हैज टू के यूज पर आधारित था। जब किसी सेंटेंस में कंपल्सन की बात होगी, मजबूरी दिखाया जाए तो हैज़ टू, हैव टू का यूज करेंगे। है, हूँ आएगा तो हैज़ टू, हैव टू, था, थी, थे आएगा तो हैड टू। दूसरी तरह से पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ आए तो हैज़ टू, हैव टू, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आए तो हैड टू का यूज करेंगे। ठीक, यदि कंपल्सन ना हो, जैसे मुझे जाना है, ये कंपल्सन ना हो तो इज टू, आर टू और आई एम टू का यूज करेंगे। लेकिन पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़े, पढ़ते थे आए तो आपको निश्चित है कि हैड टू का यूज, हैज़ टू का यूज, हैव टू का यूज करना है, फिक्स है। ठीक, अब अगला सेंटेंस तो जो देखेंगे 9 सेंटेंस आपके सामने है, ये आपके देखिए अलग टाइप्स का सेंटेंस है। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए इसमें ज़रूरत शब्द आया है। उसे पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ज़रूरत शब्द आया है। तो जब किसी सेंटेंस में ज़रूरत शब्द आए तो वहाँ नीड का यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंटेंस के अनुसार नीड के फॉर्मों का यूज़ किया जाता है। नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। तो जो ज़रूरत होगा हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मुझे की इंग्लिश लिखेंगे आई, ज़रूरत नहीं है तो डोंट का यूज़ करेंगे। आई डोंट नीड, उसके बाद टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड टू गो देयर। डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। आई डोंट नीड टू गो देयर। ठीक है, अगला सेंटेंस उसे पढ़ने की ज़रूरत है तो ही, चूँकि इसमें नहीं शब्द नहीं इसलिए डू नॉट, डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार लगाएंगे नीड्स। ही नीड्स टू रीड, ही नीड्स टू रीड, तो नीड टू का यूज़ किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो देयर। उसे पढ़ने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू रीड। अगला, तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें की इंग्लिश यू। ठीक है, तुम्हें की इंग्लिश यू, उसके बाद डोंट। गाली देना का नीड टू अब्यूज, यू डोंट नीड टू अब्यूज, तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से किसी सेंटेंस में ज़रूरत शब्द आ जाए तो वहाँ नीड टू का यूज़ करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स का यूज़ करेंगे जैसे फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मुझे कलम चाहिए, सीता को बुक चाहिए था। तो देखिए इसमें चाहिए था शब्द आया, तो चाहिए शब्द आए तो वांट का यूज़ किया जाता है। तो बोलेंगे मुझे कलम चाहिए तो आई वांट अ पेन, आई वांट अ पेन। केवल चाहिए आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, चाहिए था आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, आई वांट अ पेन। ठीक, सीता को बुक चाहिए था तो लिखेंगे सीता, देखो चाहिए आया तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वांटेड अ बुक, सीता वांटेड अ बुक, सीता को बुक चाहिए था। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, उसे तैरना नहीं आता है।
तो जब भी कहीं आता है नहीं आता है की बात होगी तो वहाँ नो हाउ टू का यूज़ किया जाएगा। नो हाउ टू, नो हाउ टू, नो हाउ टू का यूज़ करेंगे। तो मुझे इंग्लिश बोलना आता है तो बोलेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक। अगला सेंटेंस, उसे तैरना नहीं आता है तो बोलेंगे आई, नहीं आता है तो डोंट का यूज करेंगे, सॉरी यहाँ ही रहेगा। ही डजंट, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, उसे तैरना नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। उसे तैरना नहीं आता, ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आता है आती की बात होगी या आता था आती के बाद तो हाउ, नो हाउ टू का यूज़ करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस के अनुसार उसके फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक। डियर फ्रेंड्स, अगला 2 सेंटेंस देखेंगे। यहाँ लिखा है मैं चाय लूँगा और वह चाय के बजाय दूध लेना पसंद करेगा। तो लूँगा या पसंद करूँगा के लिए लगाएंगे वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, लेना पसंद करूँगा या लूँगा, बात एक ही है। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लूँगा या मैं चाय लेना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू टेक टी। अगला देखिएगा, वह चाय के बजाय दूध लेना पसंद करेगा तो बोलेंगे ही वुड लाइक टू टेक, ही वुड लाइक टू टेक मिल्क इंस्टीड ऑफ, के बजाय की इंग्लिश होती है इंस्टीड ऑफ टी, ही वुड लाइक टू टेक मिल्क इंस्टीड ऑफ टी, ही वुड लाइक टू टेक मिल्क इंस्टीड ऑफ टी। तो इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय या के स्थान पर। इस प्रकार से आपको मैंने अभी आप बताया हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज करना है कैसे, फिर मैंने आपको बताया कि नीड का यूज़ कैसे करना है, फिर मैंने आपको बताया वांट का यूज़ करना कैसे है, फिर मैंने आपको बताया वुड लाइक टू का यूज़ कैसे करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली होगी। कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।